कुंवर दानिश अली के साथ यह हादसा पेश आया, कार्रवाई होगी उस नेता पर। आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। अब तक यह होता था कि सड़कों पर एक आम मुसलमान दाढ़ी टोपी वालों गिरोह जो अपने आप को कथित तौर पर देशभक्त कहता है, और सड़क पर घटे उन घटनाओं को यही संसद में बैठे लोग और सत्ताधारी लोग जो मौन स्वीकृति दे। दुर्भाग्य है भारत के मुसलमानों के संविधान को हथियार नहीं बनाया। अब असली उद्घाटन हुआ पहली बार और विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। यह मैसेज दे दिया गया है भारत के मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, ईसाइयों और सिखों, कान खोलकर सुन लो, हिंदू राष्ट्र हो चुका, कोई कार्रवाई नहीं होगी। रमेश बिधूरी बेशरम वो कानून मंत्री रह चुका हो, वो पीछे ठहाके लगा रहा। कपिल मिश्रा पैदा करते हैं आप, चाकू वाली सांसद पैदा करते हैं आप। चाहते हैं सदन के अंदर भी लाठी, कॉलेज के अंदर भी लोग तलवार लेकर जाएं। क्या कह रहा है वो सांसद? चल तू बाहर निकल, तुझे योजना गुजरात में बनती है, लागू भारत में होता है। ये गुजरात मॉडल है जो हुआ अभी दानिश। पहली कार्रवाई के संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विपक्ष के लिए बोल रहा हूं, वरना सारे विपक्ष के नेता जाके हरिद्वार में नदी में डूब के मर। दानिश अली से कह रहा हूं कि अगर रमेश बिधूरी की संसद सदस्यता रद्द न हुई, उस सदन के अंदर मत जाना दोबारा। सदन के बाहर भी हिंदू मुसलमान, सदन के अंदर भी हिंदू मुसलमान। ये ऐसी घटना तो पहले भी घटी भी, भाजपा तो है ही, जनता बताई नहीं बताएगी। अखिलेश यादव जी, जनता आपको जीरो पर आउट कर देगी। राहुल गांधी जी, कोई इंडिया भगवान भी आपके प्रचार में आ जाएंगे, आप नहीं जीत रहे हो, क्योंकि आप में दम ही नहीं है। न तो आप रोजी पर घेर सके, न रोटी पर घेर सके, न लॉ एंड ऑर्डर पर घेर सके, न कानून व्यवस्था पर घेर सके, न धार्मिक उन्माद फैलाने पर घेर सके, न घोटाले पर घेर सके। आपने सरकार को कहीं नहीं घेरा। ये तो उनके नेचर में, अच्छा उनके नेचर में है, तो ऐसे नेचर को मिटाने का नेचर भी भारत के अंदर है। विपक्ष को चाहिए कल से गांधी जी की समाधि पर कोई सदन के अंदर न जाए, सब समाधि पर बैठा रहे, तब तक जब तक कि कार्रवाई नहीं हो। एक मुस्लिम नेता को संसद के अंदर अमर्यादित भाषाओं का उसके साथ इस्तेमाल किया गया, उनको न जाने क्या क्या कहा गया। अब इस तरीके से कुंवर दानिश अली के साथ यह हादसा पेश आया, आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी उस नेता पर? देखिए, अब तक तो जितने बयान आए हैं विपक्ष के, सब ने यही कहा कि कार्रवाई तो होगी ही नहीं। ये तो आम बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह की हरकत जो है वो होती ही रहती है। मुझे लगता है कि विपक्ष का ये बयान बहुत उचित नहीं है। आप अगर ये कहकर टालते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो नेचर ही यही है और उसके नेता तो इस तरह का बयान देते ही रहते हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में ये जो कुछ भी हुआ है आज, ये जो घटना घटी है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। अब तक ये होता था कि सड़कों पर एक आम मुसलमान दाढ़ी टोपी वालों को लोग मीन्स वो गिरोह जो अपने आप को कथित तौर पर देशभक्त कहता है, वो गिरोह जो अपने आप को भारत माता की जय कहकर देश प्रेमी होने का दावा ठोक देता है, वो गिरोह जो राम का नाम लेकर आम मुसलमानों पर हमले करने को पुण्य समझता है, वो गिरोह जो भारत माता की जय बोलकर मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। ये बातें भारत के कोने कोने में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शक्लों में रूनुमा होती रहती थी। लोग इसे अलग अलग नाम दिया करते थे, कभी बजरंग दल के बहके गुंडे, कभी हिंदू धर्म के कथित तौर पर अलग अलग नामों से बने हुए छोटे छोटे गिरोह, और कभी कहा जाता था कि प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये सब गुंडे जो हैं अपने जुर्म को छुपाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो चीज़ें सड़क पर होती थी और सड़क पर घटे उन घटनाओं को यही संसद में बैठे लोग और सत्ताधारी लोग जो मौन स्वीकृति देते थे, यानी उस पर भी कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं मौन स्वीकृति। अब तक के तमाम इतिहास को आप देखें, चाहे पहलू खान हो, चाहे तबरेज हो, जुनैद हो, चाहे दादरी अखलाक हो, चाहे एक हिंदू इंस्पेक्टर सुबोध हो, जो संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान इन कथित तौर पर हिंदू कहे जाने वाले उन गिरोहों के चपेटे में आकर अपनी जान जिन्होंने दे दी, इन तमाम लोगों के हत्यारे को आप देख ले। यहाँ पर कार्रवाई होगी कि नहीं ये बताइए। मैं कह रहा हूं पहले आप लिस्ट देखिए कार्रवाई की। जब सड़क पर, गांव में खाने पीने के नाम पर मुसलमान के घरों में घुसकर, या आतंकवादी तो ये है जो घरों में घुसकर खाने पीने में हम क्या खाते हैं, भारतीय संविधान हमें कुछ भी खाने की अनुमति देता, मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी है। दुर्भाग्य है भारत के मुसलमानों का, जिसने संविधान की व्याख्या नहीं की, जिसने संविधान को हथियार नहीं बनाया, भुगत रहा है। तो इन लोगों ने जब उस पर कार्रवाई नहीं की,
सारे लोग ठल्ले घूम रहे हैं। अभी जुनैद और नासिर कह तो रहे हैं कि चेतावनी दे दी है, अगली बार मत कहना ऐसा। तो भारत के जेलों में जितने लोग बंद हैं उनको भी चेतावनी देकर छोड़ दीजिए। क्यों अरबों खरबों रुपए उनके खाने पीने पर खर्च हो रहा है, क्यों अदालती प्रक्रियाओं में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, उनको भी चेतावनी दीजिए, छोड़ दीजिए। आइंदा ऐसा मत करना, ये जुर्म है, बहुत बड़ा क्राइम है। भारत की लोकतंत्र पर एक धब्बा है, भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने का दुस्साहस है। यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। नए संसद के उद्घाटन में, ये पहला उद्घाटन है, वो जो उद्घाटन हुआ था वो इशारा था, वो प्रतीकात्मक था। अब असली उद्घाटन हुआ पहली बार, और विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। ये मैसेज दे दिया गया है भारत के मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, ईसाइयों और सिखों, कान खोलकर सुन लो, हिंदू राष्ट्र हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं होगी रमेश बिधूरी पर। उसने कटुआ और मुल्ला कहा और उसके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं। ट्वीट करने वालों पर भी मुकदमा होना चाहिए अगर संविधान का राज है तो। बीजेपी के 2 सांसद बोल रहे हैं आप, वो सांसद है, 3-4 बार उस सदन में जो रह चुका हो, जो केंद्र में भारी भरकम मंत्री रह चुका हो और बेशरम वो कानून मंत्री रह चुका हो, वो पीछे ठहाके लगा रहा। वो अब मैं कह रहा हूं लगा रहा है, बोल रहा हूं, ऐसे लोगों को आप जी करके मैं क्या कर सकता हूं? कुछ मुकदमे मेरे पर भी ठोक दो। सवाल यह है कि हक बोलने वालों को जेल में, और मुल्क में नफरत को बढ़ावा देने वाले, मुल्क में मजहब के नाम पर निशाना बनाने वालों को आप जो है महिमा मंडित करते हैं, माला पहनाते हैं, उनको सर पर बैठाकर घुमाते हैं, उनकी जयकारा लगाते हैं। आप कपिल मिश्रा पैदा करते हैं, आप चाकू वाली सांसद पैदा करते हैं। आप चाहते हैं सदन के अंदर भी लाठी गोली चले, सदन के अंदर भी लोग तलवार लेकर जाएं। क्या कह रहा है वो सांसद? चल तू बाहर निकल, तुझे देख लूंगा। अरे आप सदन में जनता के वोट से गए थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम ने आपको वहां भेजा है, किसी अखाड़े ने आपको नहीं भेजा था। आप गुंडों का अखाड़ा चलाते हैं क्या? पहलवानी करते हैं क्या? बड़ा शौक है बिधूरी जी आपको पहलवानी करने का। कुंवर दानिश अली से आप नहीं जीत सकते हो, दावा है मेरा। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी को लगा दो दोनों को कुश्ती पर। अगर कहा दानिश अली ने पटक न दिया तो मेरा नाम आप गुलाम सरवर मत रखना। मुझे नस फट रहा था, रात को सो नहीं। अरे भाई दानिश अली मुसलमान है ना, आपकी ताकत किस काम की? आपकी ताकत किस काम की? जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है तो दानिश अली डरेंगे नहीं। यहाँ तुम्हारा अरशद मदनी डरे हुए हैं, महमूद मदनी डरे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज डरे हुए हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें डरी हुई हैं, हमारे सांसद डरे हुए हैं, एक दो ठो को छोड़कर, बाकी तो कोई बोलना भी नहीं चाहते। राजनाथ सिंह ने तो माफी मांगी ना, राजनाथ सिंह कह रहे हैं खेद जताते हैं। दुखद राजनाथ सिंह ने कहा दुखद। राजनाथ सिंह का वो संस्कार झलका है जिस संस्कार से वो प्रसिद्ध हुए। राजनाथ सिंह के विषय में भारत के तमाम आम मुसलमानों की धारणा है कि वो एक सुलझे हुए नेता है। ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी में, ये बिल्कुल तय बात है। वो जहाँ से लड़ते हैं चुनाव और जहाँ से पहले भी लड़ते थे, तमाम जगहों की जो रिपोर्टें हैं वो ये है कि राजनाथ हकीकत में सुलझे हुए नेता हैं। राजनाथ सिंह है क्या पार्टी में? नहीं, आपसे पूछता हूँ, राजनाथ सिंह क्या है उस पार्टी में? रक्षा मंत्री, कुछ मंत्री नहीं है, खाओ हो माने स्टैंप मंत्री है। आज की सरकार में कोई कुछ नहीं है, जीरो। सिर्फ नरेंद्र कौन चला रहा है? सरकार जो चला रहा है वो भी लोगों को पता है। हाँ। लेकिन फैसले लेने में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। सरकार गुजरात से चल रहा है, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की हैसियत क्या है? कौन है उत्तर प्रदेश का? है योगी आदित्यनाथ। अरे कुछ नहीं हो गया बाबा, 2 मिनट में बाबा का ढाबा बना देंगे ये अमित शाह, मैं बताता रहा हूँ। पूरी सरकार गुजरातियों के चंगुल में है, पूरी अर्थव्यवस्था गुजरातियों के चंगुल में है, पूरी योजना गुजरात में बनती है, लागू भारत में होता है। ये गुजरात मॉडल है जो हुआ अभी दानिश अली के साथ, यही तो मॉडल है साहब, यही तो समझना आप। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मुसलमानों पर अब कार्रवाई ऐसे हमले बढ़ेंगे? अब तो सदन में मारा जाएगा। संसद निकल बाहर। हाँ। अभी बताता हूँ, अब दानिश अली बेचारे डर के भाग गए। हाँ। मैं होता तो मैं वहीं कहता चल निकल, तू भी निकल, आज यहीं देख ही लेता हूँ। अब पता नहीं दानिश अली क्यों डर गए। मैं ये वो समझ रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ तो डर गए। अरे डरा क्या, मरना तो है ही तुमको। वहीं कहता ठीक है निकल, तो तू भी निकल भाई। ये एक जवाब था। जिस तरीके से कुछ लोग करें मैं होता तो उनको जवाब देता, आप भी होते तो? मैं रियल में मैं होता तो चाहे जितने मुकदमे होते मैं कहता निकल। उसने कहा ना निकल बाहर, मैं भी कहता निकल बाहर। चल भाई निकला भाई, किधर आता है? क्या करते आप? जो वो करता वो हम करते हैं। सवाल का जवाब, वो क्या करना चाह रहा था, क्या करता? तू निकल, तुझे बाहर बताऊंगा। क्या बताएगा भाई, क्या बताएगा? सारे लोग बाहर निकले हुए, बता ना। तेरे गुंडे बताते हैं वैसे ही तू बता रहा। ये उसी परिवेश से आए हुए लोग हैं, उसी संगठन से आए हुए लोग हैं जिस संगठन के लौंडे चौंडे घूम रहे हैं भगवा गमछा लगा। कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश चौहान कह रहा है कि अगर वो मुल्ले हैं तो मुल्ला नहीं बोला जाएगा, भारत माता की जय नहीं बोलते कहा जाएगा। कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। पहली कार्रवाई के संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये मैं सत्ता पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये विपक्ष के लिए बोल रहा हूँ। वरना सारे विपक्ष के नेता जाके हरिद्वार में नदी में डूब के मर जाए। राहुल गांधी मिल क्या गए?
किससे? मिलने से क्या होगा? कह रहे हैं कि घबरा दानिश अली, हाँ। अगर आपके साथ जो घटना घटी है, मेरी आवाज दानिश अली तक अगर पहुंच रही है, तो मैं दानिश अली से कह रहा हूं कि अगर रमेश बिधूरी की संसद सदस्यता रद्द न हुई और उस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, भावनाएं भड़काने और मारने की धमकी देने और लोकतंत्र को कलंकित करने का मुकदमा न दर्ज हुआ, तो आप सदन की सदस्यता से सार्वजनिक इस्तीफा दे देना। कह के इस्तीफा देना, उस सदन के अंदर मत जाना दोबारा। कोई बात नहीं है, सदन में करोड़ों लोग नहीं है तो क्या हो गया, जिंदा नहीं है क्या? जिस सदन में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, उसी सदन में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का अगर जनाजा निकलेगा तो उसके मेंबर बनकर आप क्या करोगे? ये सवाल तो है ना भाई। जहां भारत के लोगों के लिए पॉलिसियां बनानी थी, जहां भारत के लोगों के लिए योजनाएं बनानी थी, जहां भारत को प्यार और प्रेम का संदेश जहां से देना था, वहीं अब भारत में हिंदू और मुसलमान, सदन के बाहर भी हिंदू मुसलमान, सदन के अंदर भी हिंदू मुसलमान, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है। लेकिन क्या मोदी जी कार्रवाई करेंगे अपने नेता पर? यही तो प्रतीक्षा करनी है, यही तो उम्मीद करनी है। मोदी जी नहीं करेंगे तो उनको बाध्य किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेचर में है। अरे भाई, नेचर में है तो किसी के नेचर में देश जलाना है तो छोड़ दोगे क्या? किसी के नेचर में किसी को मार देना है तो छोड़ दोगे क्या? किसी के नेचर में किसी क्या कहते हैं मकान में आग लगा देना है तो छोड़ दोगे क्या? उसी नेचर के खिलाफ तो कानून है ना। ये नेचर से नहीं चलता, ये कानून से चलता है देश। इसलिए विपक्ष के उन नेताओं से, मैंने अखिलेश यादव का भी बयान सुना, उन्होंने भी यही कहा, ये ऐसी घटना तो पहले भी घटी भी, भाजपा तो है ही, जनता बताई नहीं बताएगी। अखिलेश यादव जी, जनता आपको जीरो पर आउट कर देगी। राहुल गांधी जी, कोई इंडिया भगवान भी आपके प्रचार में आ जाएंगे, आप नहीं जीत रहे हो। हिंदू राष्ट्र बनने वाला, 400 से ज्यादा सीटें आने वाली है, चाहे वो जैसे भी हो एनडीए को, क्योंकि आप में दम ही नहीं है। न तो आप रोजी पर घेर सके, न रोटी पर घेर सके, न लॉ एंड ऑर्डर पर घेर सके, न कानून व्यवस्था पर घेर सके, न धार्मिक उन्माद फैलाने पर घेर सके, न घोटाले पर घेर सके। आपने सरकार को कहीं नहीं घेरा, हर जगह आप इनडायरेक्टली उनको वाक ओवर दे रहे हो, आप हर जगह ये कर रहे हो। ये तो उनके नेचर में, अच्छा उनके नेचर में है, तो ऐसे नेचर को मिटाने का नेचर भी भारत के अंदर है। इसलिए पहले विपक्ष को मिटाया जाएगा। विपक्ष को चाहिए कल से गांधी जी की समाधि पर कोई सदन के अंदर न जाए, सब समाधि पर बैठा रहे, तब तक जब तक कि कार्रवाई नहीं हो।